तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कंजूस मौसी। गांव में हरिया चाचा का घर उनके पड़ोस में था। काम की तलाश में हरिया चाचा कई साल पहले गांव छोड़कर शहर आ गए थे, पर रुचि के परिवार से उनका आज भी बहुत मधुर संबंध था। माँ और सरिता चाची दोनों अच्छी सहेलियाँ थीं। हरिया चाचा तो उसके पिताजी के लंगोटिया यार थे। पिताजी के जाने के बाद भी दोनों परिवारों की यह मित्रता इसी तरह घनिष्ठ बनी रही। चाची ने माँ को मीठा उल्हाना देते हुए कहा, क्यों री सविता, तूने हमें इतना बेगाना कर दिया कि रुचि बिटिया यहाँ आई है। तूने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब तक बिटिया की अच्छी सी नौकरी नहीं लग जाती तब तक वह यहीं रहेगी। तू अपनी बहन का पता दे, मैं किसी को भेजकर उसका सामान मंगवा लेती हूँ। पहले तो रुचि ने थोड़ी बहुत नानुकुर की, पर चाची के ज़्यादा जोर देने पर वह मान गई। वैसे भी वह मौसी के पराठे अभी तक भूली नहीं थी। उसने माँ से पूछा, माँ कहीं मौसी इस बात का बुरा तो नहीं मान जाएगी। माँ हंसने लगी और बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, उल्टा उसे तो खुशी होगी कि सर से बला टली। रुचि ने थोड़ा गुस्से में कहा, माँ क्या मैं तुम्हें कोई बला दिखती हूँ? माँ ने हंसते हुए कहा, मेरी बहन के लिए तो तुम बला ही थी। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तेरी इच्छा भी पूरी हो गई मौसी के घर जाने की, और अब क्योंकि तू सरिता के पास है मुझे तेरी चिंता भी नहीं रहेगी। मैं जानती हूँ वह तेरा बहुत ख्याल रखेगी। जैसा माँ ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मौसी ने खुशी खुशी हरिया चाचा के मंझले बेटे रवि के हाथों रुचि का सामान भिजवा दिया। हरिया चाचा का भरा पूरा परिवार था, 3 बेटे और 3 बहुएं, सभी के 2 बच्चे। पर परिवार में प्यार आज भी कायम था। तभी तो अभी तक सभी संयुक्त परिवार में रह रहे थे। यहाँ रुचि को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। सभी भाभियाँ उसके यहाँ आने से खुश थी। रवि भैया ने तो उसे आश्वासन दिया था कि वह अपनी कंपनी में ही उसके लिए बात करेंगे। इधर मौसा जी मौसी के इस व्यवहार पर बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने पत्नी से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहली बार तुम्हारी बहन की लड़की यहाँ आई थी और तुमने उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। अब किस मुंह से तुम दोबारा उनके घर जाओगी? मेरे परिवार वालों के साथ तुम जैसा व्यवहार करती हो वह तो समझ आता है, पर तुम तो अपनी सगी बहन की भी नहीं हो। वह बेचारी तुम्हारा कितना मान सम्मान करती है और तुम कुछ दिन उसकी बेटी को भी अपने पास नहीं रख सकी। तुम्हें अपना समझ कर ही तो वह यहाँ आई थी, नहीं तो होटलों की कमी नहीं है शहर में। पर तुम हो कि उसे समय पर भरपेट खाना भी नहीं दे सकी। क्या फ़ायदा है तुम्हारे इस महल जैसे बंगले का, जब इसमें 2 पल का सुकून और शांति भी किसी को नसीब नहीं होती। तुम्हारे ही कारण आज हमारा इकलौता बेटा हमारे साथ रहने की बजाय अलग रह रहा है, क्योंकि तुम्हें औलाद से ज़्यादा पैसा प्यारा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन तुम्हारे पास कोई रिश्ता नहीं बचेगा। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं अपनी बहन से सीखो। तभी तो तुम उसकी बेटी के लिए जो नहीं कर सकी वह उसकी सहेली कर रही है। मौसी जी ने भी नाराज़गी जताते हुए कहा, मुझे ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा इकलौता लड़का मेरी वजह से नहीं बल्कि अपनी बीवी की बातों में आकर अलग होकर बैठा है। तुमने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी लाडली बहू कितनी फिजूल खर्ची करती है, और मैं यह सब अपनी आंखों के सामने तो होते हुए नहीं देख सकती थी। और इसमें बुराई ही क्या है? अच्छा है बच्चे आत्मनिर्भर बने। मौसा जी बोले, तुम्हारे सामने कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम नहीं सुधरने वाली। इतना पैसा बचाकर तुम क्या करोगी? क्या इसे अपने साथ ऊपर लेकर जाओगी? ना खुद चैन से रहती हो, ना दूसरों को चैन से जीने देती हो।
ऐसा ही रहा तो लगता है एक दिन मुझे भी यह घर छोड़कर जाना होगा। फिर तुम रहना अपने इस बंगले में अकेली, कोई भी नहीं होगा तुम्हारे पास और ना ही कोई फिजूल खर्ची होगी। बस होगी तो सिर्फ बचत ही बचत। मौसा जी ने अपने दिल का दर्द शब्दों के माध्यम से आज प्रकट कर दिया। वह जानते हैं उनके बेटे बहू का कोई दोष नहीं था, सारा दोष उनकी पत्नी का था। जब किसी को भरपेट खाना तक नहीं मिलेगा तो इंसान मजबूरी में और क्या करेगा। पहले तो वह पत्नी की इस आदत पर बहुत खुश थे कि किस तरह उनकी सीमित आय में भी नीला बचत करके कुशलता से परिवार चलाती है। पर धीरे धीरे उनका व्यवसाय बड़ा होता गया और मौसी की यह आदत भी बढ़ती गई। आज ईश्वर की कृपा से उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक छोटी सी कपड़े की दुकान के साथ शुरुआत की थी जो आज एक बड़े शोरूम में बदल चुकी है। पिता पुत्र की मेहनत का ही परिणाम था कि आज उनके पास अपने 3 शोरूम हैं और काम बहुत बढ़िया चल रहा है। पर खुद कपड़े बेचने वालों के पास भी पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं होते थे और यह सब नीला की कंजूसी के कारण था। समय बदल गया पर वह बिल्कुल नहीं बदली। घर में खाने पीने से लेकर पहनने तक हर चीज़ पर वह अपनी मर्जी चलाती। ऐसे में भला कब तक बच्चे अपनी इच्छाएं मारकर यह सब बर्दाश्त करते। और उन्हीं ने परेशान होकर एक दिन बेटे से कह दिया, बेटा अगर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो तो इस घर से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी माँ तुम्हें चैन से नहीं रहने देगी। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से वह परेशान हो चुके थे। नीला छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती। उसी के व्यवहार का नतीजा था कि उनकी आज्ञाकारी और सुशील बहू भी अब जवाब देने लगी थी। परिवार में और फूट ना पड़े और कहीं बच्चों के मन में माता पिता के लिए जो थोड़ा बहुत सम्मान बचा है वह भी खत्म ना हो जाए। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने बेटे बहू को अलग करने में ही भलाई समझी। इधर रुचि के प्रयास सफल हुए और उसे जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल गई। माँ ने जब यह खुशखबरी नीला मौसी को सुनाई तो उन्होंने भी इस पर अपनी खुशी प्रकट की। पर यह क्या, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मौसी रुचि के घर नहीं आई तो रुचि ने माँ से पूछा, क्या हुआ माँ, इस बार मौसी क्यों नहीं आई? माँ ने धैर्य के साथ कहा, लगता है तुम्हारी मौसी ने हम पर जो एहसान किया था वह चुकता हो गया है। रुचि बोली, मैं कुछ समझी नहीं। माँ बोली, जो एहसान मैं पूरी ज़िंदगी नहीं उतार पाई वह तेरी नौकरी ने उतार दिया। अब तेरी मौसी यहाँ दोबारा नहीं आने वाली, क्योंकि उसे डर है कि अब तू भी उसी शहर में रहने लगी है और कहीं फिर से उसके घर ना पहुँच जाए। यह सुनकर दोनों की हंसी छूट गई। माँ ने प्यार से रुचि के गाल को थपथपाते हुए कहा, आशा करती हूँ तुम भी अपना सबक सीख गई होंगी। रुचि बोली, कैसा सबक माँ? माँ बोली, यही कि जहाँ व्यक्ति का सम्मान ना हो वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वह स्थान कितना भी प्रिय क्यों ना हो। रुचि ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, मैं यह सबक कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, किसी पर किए गए एहसान को यदि बार बार व्यक्ति गाता रहे तो उसका मूल्य खुद ही समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके लिए अच्छी भावनाएं भी नहीं रहती। इसीलिए अच्छा हो कि किसी की भलाई करके आप भूल जाएं, क्योंकि यदि वह व्यक्ति सच में आपका एहसानमंद है तो इसे जीवन भर नहीं भूलेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।